सेक्शन 143 BH यह सेक्शन जब से आया है हर किसी के बीच कंफ्यूज होता है कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है और इसका क्यों कंप्लाई करना कंपलसरी है प्रत्येक MSME बिजनेस ओनर के लिए। तो ये सेक्शन आया 1 अप्रैल 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसमें अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि पेमेंट टर्म्स क्या हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी और साथ में ही अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अपने को ध्यान रखनी होगी। सेक्शन 143BH पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन है MSME, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल पे एप्लीकेबल होगा। इसमें मीडियम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें जो ट्रेडर्स है, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो, ये ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल होगा। साथ ही इसमें ये कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है और आप लिमिट्स के अंदर फॉल करते हो तो भी ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। MSME की अगर लिमिट देखा जाए तो माइक्रो में वो आएंगे बिजनेस जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है। स्मॉल के अंदर वो आएंगे जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए है। अब अपन देखते हैं कि पेमेंट टर्म्स क्या होंगे। पेमेंट टर्म्स के अंदर अपने को देखना होगा कि क्या कोई एग्रीमेंट है ऑलरेडी सप्लायर और बायर के बीच में। अगर एग्रीमेंट है तो उस केस में आपको जो ड्यू डेट रहेगी वो 45 डेज रहेगी, यानी कि 45 डेज के अंदर 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना रहेगा। साथ ही अगर कोई आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, प्रायर एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में आपको विदिन 15 डेज यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना रहेगा। जैसे कि इसको आगे अपन एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि आपने कोई गुड्स परचेज किए 1 जनवरी 2024 को, जिसकी ड्यू डेट है 14 फेब 2024, और आपने 14 फेब को अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उस केस में जितनी वैल्यू होगी, गुड्स परचेज की जितनी वैल्यू होगी वो बायर की इनकम में ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स आप परचेज के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। और उसके साथ ही हालांकि जिस ईयर में आप उसको पेमेंट कर दोगे बायर को, यानी कि जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट नहीं किया तो डिसअलाउड हो जाएगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट कर दिया तो उस केस में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इस ईयर में आपको टैक्स पेमेंट करना रहेगा। अब अपन आते हैं क्या क्या अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 44AD और 44AD है, यानी कि जिसने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही इसमें ये कंपल्सरी नहीं है, जैसा कि पहले अपन डिस्कस किया कि क्रेडिटर को MSME में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। साथ ही ये बिजनेस ओनर पे एप्लीकेबल होगा जो ITR 3 या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है। तो अपने को इसमें क्या करना रहेगा कि ईयर एंड होने से पहले अपने को सारे MSME सप्लायर को फाइंड करना और ये चेक करना क्या उनका पेमेंट विद इन ड्यू डेट हो गया है या नहीं। इसके लिए अपन MSME साइट से भी इसका स्टेटस चेक कर सकती है। ठीक है, और जिस इनका अगर पेमेंट उस ईयर में नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस ईयर में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जिस ईयर में इनका पेमेंट हो जाएगा यानी कि पेमेंट बेसिस पे इसका डिडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू। आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।